वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, डिफरेंट मेथड जिनसे जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिमिटेड रहता है। बर्थ कंट्रोल मेथड्स, जैसे आप देखते हैं दुनिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। लोगों की जो पॉपुलेशन थी पहले बहुत कम थी, आज तो 8 बिलियन को ये टच कर रही है। हाँ, वो अलग बात है, आज कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की जो है इंसानों की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब कुछ मेजर्स भी है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स भी यूज हो रहे हैं। अब जो है पेरेंट्स ज्यादा चिल्ड्रन जो है नहीं भी रखते हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बच्चे होते हैं। बट नीड है कि एक पॉपुलेशन स्टेबिलिटी रहे, वरना जो है एक दिन ऐसा आ सकता है कि हमारा एनवायरनमेंट हमको जो है रिजेक्ट कर देगा बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द ओवर पॉपुलेशन ऑफ पीपल। देन बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो होते हैं, दीज आर द मेथड्स विच आर यूज्ड। ये ऐसे मेथड्स होते हैं जो यूज होते हैं, यूज्ड बाय मैरिड कपल्स। जो शादीशुदा लोग होते हैं वो इन मेथड्स को यूज करते हैं, यूज्ड बाय मैरिड कपल्स टू लिमिट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनका नंबर जो होता है इसमें लिमिट करने के लिए जो है ये बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज करते हैं। या दीज आर द मेथड्स व्हिच आर यूज्ड टू कीप ए प्रॉपर गैप बिटवीन चिल्ड्रन। ठीक है, तो जैसे एक बच्चा हुआ, उसके बाद पेरेंट नहीं चाहते हैं कि 2-3 साल तक दूसरा बच्चा हो जाए, तो उसमें वो यूज करते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, जो सेक्सुअल लाइफ को तो अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो बचाते हैं फर्टिलाइजेशन को या इम्प्लांटेशन को, या ओवुलेशन नहीं होती है फीमेल में, तो इससे क्या है एक बच्चा बनने के चांसेस नहीं होते हैं। ऐसे मेथड्स को हम कहते हैं कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। जिसमें हम यूज करते हैं डिवाइसेस, उनको बोलते हैं कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। लेकिन ये जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है ये इफेक्टिव होना चाहिए, इसमें लीस्ट साइड इफेक्ट्स होने चाहिए, और इसके जो है फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत जो है कम होने चाहिए, ताकि जो है बच्चा ना बने। तो कंट्रासेप्टिव डिवाइस जो होता है, बेस्ट कंट्रासेप्टिव डिवाइस वो है जो लीस्ट साइड इफेक्ट वाला हो, इफेक्टिव हो, और जो चीप हो, जो सस्ता भी हो। तो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो होते हैं ये 3 तरीके से जो है बर्थ कंट्रोल करते हैं। या तो ये क्या काम करते हैं, या तो ये ब्लॉक करते हैं। क्या करते हैं? ब्लॉक द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग। तो ये स्पर्म और एग को मिलने नहीं देते हैं। जब स्पर्म और एग नहीं फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बच्चा भी नहीं बनेगा। एक तरीके से ये इस तरह काम करते हैं। दूसरा तरीका जो होता है ये काम करते हैं, ब्लॉक करते हैं या प्रिवेंट करते हैं ओव्यूलेशन। अब जो फीमेल है उसमें ओव्यूलेशन नहीं हुआ, रिलीज ऑफ एग नहीं हुआ, एग रिलीज नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन स्पर्म किसके साथ फ्यूज होगा, तो इस तरह भी बच्चा जो है नहीं बन सकता है। नंबर 3 जो है ये काम करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन जानते हो, फर्टिलाइजेशन भी होती है, बच्चा भी बनता है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन उसके बाद जो अर्ली एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांट नहीं हो सकता, यानी मां के यूट्रस के साथ अटैच नहीं हो सकता, तो इस तरह वो जो है अबॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये बर्थ कंट्रोल करते हैं, इस तरह ये प्रिवेंट करते हैं कि जो है प्रेगनेंसी ना हो जाए। ठीक है, 3 तरीकों से ये काम करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ेंगे, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो आप ध्यान दें, डिफरेंट जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स है जो यूज होते हैं बाय मैरिड कपल्स टू लिमिट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टू कीप ए प्रॉपर गैप बिटवीन चिल्ड्रन, उन मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एक है कुदरती मेथड्स, जिसमें कोई कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज नहीं करना पड़ता है, उनको कहते हैं हम नेचुरल मेथड्स। क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड्स।
अब नेचुरल मेथड जो होते हैं इसमें ये नेचुरली प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को। इनमें नेचुरली फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, कुदरती, विदाउट यूजिंग एनी कंट्रासेप्टिव डिवाइस, दे नेचुरली प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। अब ये नेचुरल मेथड जो होते हैं इनमें क्या क्या आता है? इनमें एक है जिसको कहते हैं पीरियोडिक एब्सेंस। क्या कहते हैं? पीरियोडिक एब्सेंस, या जिसको रिदम मेथड कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिदम मेथड इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आप जानते हैं कि एक फीमेल का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 डेज का होता है। इन 28 डेज में एग जो होता है वो 14th डे को रिलीज होता है और ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन जिंदा रहता है। यानी पूरे एक महीने में बच्चे बनने का चांस जो होता है वो कुछ दिनों में ही होता है। अब इसमें क्या करते हैं, जो मैरिड कपल्स होते हैं, अगर उनको पूरा नॉलेज है इस फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल का कि कब आया था लास्ट टाइम, ब्लीडिंग कब हुई थी, तो वो क्या काम करते हैं, वो कोई कंट्रासेप्टिव यूज नहीं करते हैं, वो अवॉइड करते हैं कपुलेशन। क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं कपुलेशन। कब अवॉइड करते हैं? बिटवीन पीरियड एज 10 to 18, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 10 से 18 डेज का जो पीरियड के जो डेज होते हैं जो 10 से 18 तक आते हैं उसमें वो कॉपुलेशन नहीं करते हैं। इस टाइम कॉपुलेशन नहीं होगी तो बच्चा नहीं बनेगा। आगे पीछे अगर कॉपुलेशन होगी भी तो बच्चा नहीं बन सकता क्योंकि वहां पर एग प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं 14th डे को ही एग रिलीज होता है। ठीक है, ये रहा एक तरीका। दूसरा होता है क्वाइटस इंटरप्टस। क्या होता है? क्वाइटस इंटरप्टस। इस क्वाइटस इंटरप्टस में क्या होता है, जो मेल होता है, मेल फीमेल, वो जो कॉपुलेट करते हैं, तो जब मेल का इजुकुलेशन मींस जब उसका सेक्सुअल पीक आता है, सेमेन रिलीज होने का टाइम आता है, तो वो पेंस को, मेल जो होता है पेंस को विड्रॉ करता है, फीमेल के वाजाइना से बाहर निकालता है पेंस को। जब बाहर निकालता है तो स्पर्म, सीमेन जो होता है वो बाहर गिरता है। इस तरह सीमेन जो होता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं जाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। इसको कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। एक तीसरा तरीका है नेचुरल मेथड में जिसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। इसको लैम भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, LAM। लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है नेचुरल मेथड में ही आता है। देखो, जब मां बच्चे को जन्म देती है तो 1 से लेकर 6 महीने तक इंटेंस लैक्टेशन में, जब पूरी तरह से एक मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इस इंटेंस लैक्टेशन में कभी कभी क्या होता है, कुछ फीमेल्स में पीरियड्स आते ही नहीं है 6 महीने तक। अगर इन 6 महीनों में कॉपुलेशन हो भी जाए तो बच्चा नहीं बनेगा, मगर ये सभी फीमेल्स के साथ नहीं होता है। यूजुअली कुछ फीमेल्स में 40 दिन 50 दिन के बाद ही और पीरियड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। ये है नेचुरल मेथड्स। क्या है? नेचुरल मेथड्स। उसके बाद दूसरे मेथड है जिनको बोलते हैं फिजिकल बैरियर्स। क्या बोलते हैं? फिजिकल बैरियर्स। ये जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं, ये कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो ब्लॉक करते हैं स्पर्म की एंट्री को कि वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना जाए, और इस तरह वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती है तो बच्चा नहीं बनता है। ये जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं बच्चों, इसमें नंबर A है कंडोम्स, यूज ऑफ कंडोम्स। कंडोम्स दोनों यूज करते हैं, मेल और फीमेल। यूजुअली मेल करता है बट फीमेल भी यूज कर सकती है कंडोम, वो डिफरेंट टाइप का कंडोम होता है। अच्छा,
ना ये कंडोम्स जो होते हैं ये रबर के बने हुए ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मेल अपनी इरेक्ट पिंस पे वियर करता है या फीमेल जो है अपने वजाइना के अंदर फिक्स करती है। यूजुअली जो कंडोम होता है ये रबर के बने होते हैं या हाँ रबर के यूजुअली बने होते हैं, और कंडोम जो होते हैं ये जो फीमेल कंडोम यूज करती है उसको कहते हैं फेमिडम। क्या कहते हैं? फेमिडम। वो वजाइना के अंदर फिक्स करते हैं। तो कंडोम या ये जो फीमेल वाला फेमिडम है इसमें स्पर्म जो होते हैं, सीमेन जो होते हैं वो इसी के अंदर रहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर नहीं चले जाते हैं। इस तरह फर्टिलाइजेशन नहीं होती है और बच्चा नहीं बनता है। ठीक है। और ये कंडोम्स फेमिडम जो होते हैं ये डिस्पोजेबल होते हैं। हाँ, these are used once only, understand? तो बैरियर्स में दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं यूज ऑफ सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स एंड डायफ्राम्स। ठीक है। ये जो होते हैं ये सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, डायफ्राम्स ये प्लास्टिक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? फीमेल्स। वो क्या काम करते हैं? वो इन चीजों को अपने सर्विक्स के अंदर फिक्स करते हैं वजाइना के थ्रू। है ये देखो ऐसा कैप जैसा होता है ऐसा, तो उसको सर्विक्स के अंदर फिक्स किया तो उसमें सीमेन चला जाता है और वो अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं जाता है। इसमें रहता है तो अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, इसलिए बच्चा नहीं होता है। इनको कहते हैं हम सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स एंड डायफ्राम्स। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फीमेल अपने वजाइना के अंदर सर्विक्स के पास फिक्स करती है कॉपुलेशन से पहले, और कभी कभी इनके साथ सुपर्मिसाइड्स भी लगाए जाते हैं जो सुपर्म्स को किल करते हैं। यहां पर बच्चा नहीं बनता है। तीसरा तरीका है, तीसरा मेथड है जिसको कहते हैं हम केमिकल मेथड्स। क्या कहते हैं हम? केमिकल मेथड्स कहते हैं। केमिकल मेथड्स में क्या आता है? इसमें आता है यूज ऑफ फोम टेबलेट्स, यूज ऑफ क्रीम्स, यूज ऑफ पेस्ट्स, यूज ऑफ जेलीज। ये केमिकल फॉर्म में सब होते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं? फोम टेबलेट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेलीज जो होती है ये फीमेल यूज करती है, और ये फीमेल इनको कॉपुलेशन से पहले अपने वजाइना में जो है यूज करती है इन केमिकल्स को। ये केमिकल्स जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होती हैं दवाइयां जिनको कहते हैं स्पर्मिसाइड्स। क्या कहते हैं? जो स्पर्म्स को किल करते हैं। किनको किल करते हैं? स्पर्म्स को किल करते हैं। स्पर्म किल करने के लिए स्पर्मिसाइड्स होते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड है, जैसे बोरिक एसिड है, जैसे जिंक फास्फेट है। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म्स को मार देते हैं। अब जब फीमेल इनको वजाइना में डालती है, यहां पर ये केमिकल स्पर्म्स को किल करते हैं, स्पर्म नहीं पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो इससे बच्चा नहीं हो जाता है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती है तो बच्चा भी नहीं हो जाता है। इनको कहते हैं केमिकल मेथड्स। क्या कहते हैं? इसके बाद एक और मेथड आता है, उसको बोलते हैं यूज ऑफ इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं बच्चों? इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। यूट्रस के अंदर फिट होने वाले, यूट्रस के अंदर फिक्स होने वाले डिवाइसेस, इनको कहते हैं IUCDs, इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है। ये क्या होता है? ये एक डॉक्टर फीमेल के यूट्रस के अंदर फिक्स करता है इन चीजों को, यूजुअली वहां पर जहां पर इम्प्लांटेशन हो जाए, बच्चा अटैच हो जाए। ये
वजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर फिक्स करता है उस फीमेल के। जब वो चाहते हैं कि 4-5 साल तक उनको बच्चा ना हो जाए तो वो इन डिवाइसेस को यूज करते हैं। ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाला कंट्रासेप्टिव मेथड है। अब इसमें जो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं ये 3 किस्म के होते हैं। एक होता है नॉन मेडिकेटेड। क्या होता है? नॉन मेडिकेटेड। जैसे एग्जाम्पल इसमें लिपस लूप जो है ये एक नॉन मेडिकेटेड आईयूसीडी है, इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। दूसरा होता है जिनको हम कहते हैं कॉपर रिलीजिंग, जो कॉपर को रिलीज करते हैं अंदर यूट्रस में और कॉपर स्पर्म्स को किल करता है। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग। जैसे इसमें आता है कॉपर टी, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ठीक है, तो ये यूट्रस के अंदर फिक्स किया जाता है, इससे भी बच्चा नहीं बनता है। कॉपर टी या इसमें आता है मल्टीलोड 375, कॉपर टी इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तीसरा होता है हार्मोन रिलीजिंग, जो हार्मोन को रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये अंदर हार्मोन रिलीज करता है, यानी प्रोजेस्टेरोन वगैरह। तो इस तरह भी क्या हो जाता है, इस तरह भी जो है या तो ओवुलेशन नहीं होती है, या तो जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, या तो यूजुअली अंदर इम्प्लांटेशन नहीं होती है, तो बच्चा नहीं बनता है। एक लॉन्ग ड्यूरेशन वाला कंट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें बच्चा बनने के बड़े लीस्ट चांसेस होते हैं। लेकिन इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का साइड इफेक्ट हो सकता है। कभी कभी यूट्रस स्वेलिंग हो सकती है, कभी कभी क्या हो सकता है कि फीमेल के नॉलेज के बगैर ये उसके यूट्रस से बाहर निकल सकते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दूसरे मेथड जो होते हैं उनको कहते हैं हम यूज ऑफ ओरल पिल्स। ये और एक तरीका है। ठीक है, ओरल पिल्स का यूज करना। ये पिल्स जो होती है ये इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स खाई जाती है और लगभग 21 दिन के लिए यूजुअली यूज होते हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एक फीमेल जो होती है 21 दिन वाले में 21 डेज तक इन टेबलेट्स को खाती रहती है। ये टेबलेट्स जो होते हैं बच्चों, ये सिर्फ ब्लीडिंग वाले पीरियड में नहीं खाते हैं, यानी 7 दिनों को छोड़कर बाकी 21 दिन जो होते हैं उनमें खाई जाती है टेबलेट्स। रोज एक टेबलेट या हफ्ते में एक टेबलेट जो है वो खाई जाती है 21 दिनों के लिए। तो ये टेबलेट्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये ओवुलेशन को ब्लॉक करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इस तरह कॉपुलेशन से पहले फीमेल एक टेबलेट ले लेती है और इस तरह ओवुलेशन नहीं होती है और इससे क्या होता है, बच्चा नहीं बनता है। ये टेबलेट जो होते हैं ये 2 किस्म के होती हैं। एक होता है कंबाइंड पिल्स। क्या होते हैं? कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स ऐसे होती हैं जैसे मालाडी है, हाँ जैसे मालाडी है, ये सबसे एक सस्ता एक कंट्रासेप्टिव है, एक पिल है, टेबलेट है, जो यूजुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी सप्लाई होती है। नो ये कंबाइंड पिल्स होती है। कंबाइंड पिल्स जो होती है ये दोनों किस्म के हार्मोन रिलीज करती है। एक इनमें एस्ट्रोजन भी निकलते हैं और इनमें प्रोजेस्टेरोन भी निकलता है, यानी प्रोजेस्टेरोन वो भी रिलीज करते हैं। इनको कहते हैं कंबाइंड पिल्स। दूसरा होता है जिनको कहते हैं हम यानी मिनी पिल्स। उनमें क्या होता है, वो पिल्स जो होती है उनसे सिर्फ प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, यानी दोनों हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं। जैसे सहेली एक ब्रांड है जो इंडिया में ही बनाया गया था कंट्रासेप्टिव का, जो हफ्ते में एक टेबलेट लिया जाता है। इससे जो है अंदर ओवुलेशन नहीं होती है और बच्चा नहीं होता है। इसको कहते हैं यूज ऑफ टेबलेट्स। देन लास्टली एक और तरीका है जिसको कहते हैं सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स। सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स
इसमें क्या होता है, ये बाजू के इधर अंडर आर्म में स्किन के नीचे डॉक्टर 5-6 मैस्टिक साइज वाले जो है 5 से 6 मैस्टिक वाले इम्प्लांट्स जो है इम्प्लांट करता है फीमेल के इधर स्किन के नीचे। ठीक है, 4-5 साल तक इनसे क्या निकलता रहता है, इनसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता रहता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इनहिबिट करता है एफएसएच और एलएच की सेक्रेशन को। इस तरह ओव्यूलेशन नहीं होती है। जब ओव्यूलेशन ही नहीं हो जाएगी तो बच्चा भी नहीं बनता है। सबक्यूटेनियस इंप्लांट्स में मैंने क्या बताया, इस अंडर आर्म के नीचे इधर 5-6 छोटे छोटे मैस्टिक जैसे स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्लांट किए जाते हैं एक फीमेल के अंदर। उनसे स्लोली प्रोजेस्टेरोन निकलता है जो ओव्यूलेशन को नहीं होने देता है। इस तरह बच्चा नहीं बनता है। तो सर्जिकल मेथड, द लास्ट मेथड दैट्स कॉल्ड सर्जिकल मेथड्स, जिनको कहते हैं स्टरलाइजेशन मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स आप जानते हैं, मैं आपको बताऊंगा। सर्जिकल मेथड्स के ये परमानेंट कंट्रासेप्शन के मेथड्स होते हैं। परमानेंट यानी इसके बाद बच्चा कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, ये जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं 2 किस्म के होते हैं। एक होता है ट्यूबेक्टोमी, दूसरा होता है वेजेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होती है और वेजेक्टोमी मेल्स में होती है। जब कपल्स को लगता है कि उनके बच्चे जो थे होने चाहिए थे वो कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद दोनों या 2 में से एक अपना सर्जिकल मेथड, परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड जो है यूज कर सकता है, बर्थ कंट्रोल मेथड। फीमेल्स के अंदर वजाइना के थ्रू जो है फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। क्या काट दिया जाता है? फैलोपियन ट्यूब को। फैलोपियन ट्यूब जानते हैं, फैलोपियन ट्यूब में एक काट दिया जाता है, फिर उसको नॉट किया जाता है, एग रिलीज होता है, लेकिन वहां स्पर्म इधर आता है, लेकिन बीच में काट होता है, वो दोनों मीट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। वेजेक्टोमी, यहाँ शुक्राटम के अंदर जो ऊपर निकलते हैं स्पर्म डक्ट्स, जिनको हम कहते हैं वाजा डिफरेंशिया, वास डिफरेंस एक को बोलते हैं, उसमें मैन को शुक्राटम के अंदर काट दिया जाता है और सर्जरी के थ्रू वो काट के नॉट दिया जाता है। अब यहाँ पर स्पर्म्स तो बनते हैं लेकिन वो बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। इस तरह फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। इसमें सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सेक्सुअली वो हमेशा फिट रहते हैं, बट परमानेंटली उनका फिर बच्चा बन नहीं सकता। दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट।